ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। भाई जी, एक बात पूछना आपसे। अभी भारत देश में चल रहा है, हम्म, राम राज लाएंगे, राम राज लाएंगे। तो ऐसा लगता है आपको, ऐसे राम राज आ सकता है क्या? जैसे बता रहे हैं लोग कि राम राज आने वाला है। हम्म। और राम राज में राम तो दिख ही नहीं रहा है, फिर राम राज कैसे आएगा? आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे राम राज आएगा? हाँ, अभी तो लोग लगे हुए हैं कल्कि के लिए। कल की अवतार। कल्कि अवतार को चाहिए, हाँ, तो कल्कि अवतार आएंगे या राम आएंगे? ये भी सोचने वाली बात है। भाई, कल की अवतार का भी बोल रहे हैं और रामराज की भी बोल रहे हैं, तो दो अवतार एक साथ थोड़ी आ सकते हैं। भाई जी, यही समझने वाली बातें हैं। हम्म। जैसे रामराज का बोल रहे हैं कि रामराज आएगा। अब राम भी उसी समय आएंगे, त्रेता भी अभी चाहिए और द्वापर भी अभी चाहिए फिर। भाई, कल रामराज की, तो त्रेता युग में होता है। हाँ, और कल की कृष्ण जी का अवतार है। हम्म। तो कल की अभी कलयुग में तो राम आ ही नहीं सकते। कलयुग में नहीं आ राम सकते। का इसको समझने वाली बात है। अभी सारी जनता भारतवर्ष की, क्योंकि राम भारतवर्ष में ही आते हैं, बाकी विदेशों में राम नहीं आते, हम्म। है ना। इसलिए भारतवर्ष में सभी लोग पुकार रहे हैं कि रामराज आएगा, रामराज आएगा। रामराज आने से आएगा या उसको लाना पड़ेगा? रामराज को लाना पड़ेगा। पहले अपने तो आप तो आएगा नहीं। समझने वाली बात यही है हम्म। कि रामराज को लाना पड़ेगा, हम्म। और फिर राम को समझना पड़ेगा कि राम क्या है, राम से तात्पर्य क्या है हमारा। अब राम को हमने बोल दिया राजा राम, राजा राम, दशरथ के बेटा दशरथ राम। पुत्र राजा राम। आपने ये, एक वीडियो में और बताया था हाँ, ये कि चार प्रकार के राम होते चार हैं। प्रकार के राम हैं। पहला है घट घट राम, जो जगह जगह सबके नाम में व्याप्त आज है। किसी ने राम स्वरूप नाम रख दिया, हाँ, किसी ने राम के राम ऊपर बाण नाम नाम रख रखे हुए हैं, दिया। ये हर व्यक्ति में व्याप्त है। नाम रखने से राम थोड़ी बन जाएंगे हाँ, वो। दूसरा है आत्मा राम। हम्म। इसको आत्मा अगर समझोगे तो वो आत्मा राम है। हम्म। और तीसरा है दाता राम, सबसे बड़ा दाता राम। और चौथे हैं दशरथ पुत्र राजा राम। हम्म। चार प्रकार तो के राम होते हैं। बात कौन से राम अब की कौन से है? राम को लेके आना है? बात कौन से राम की है? हम्म। राम है, जो मुख्य है वो दाता राम। और बाकी जो राजा राम हैं, दशरथ के पुत्र जो हैं, वो तो त्रेता युग में आएंगे, अभी तो आएंगे नहीं वो। बिल्कुल। उनका और तो युग ही अलग है आने का। राम से तात्पर्य है, राम मतलब वो राम जो किसी भी चीज का सहारा न ले। हम्म। किसी चीज को अगर धारण किया उन्होंने, तो फिर वो उसके बस में हो जाते हैं। कोई भी चीज को हमने किसी से कोई चीज ले ली है, तो हम उसके परवश हो गए। अब राजा राम जो है, उन्होंने प्रकृति का धारण किया है, शरीर लिया हुआ प्रकृति को। हम्म। और जो दाता राम है, वो निराकार, जिनको शिव परमात्मा बोलते हैं हम, हम्म। वो है दाता राम। वो शरीर नहीं लेते हैं, प्रकृति को के उसमें नहीं आते वो सिर्फ आत्मा ही है। इसलिए उनका नाम है सदा शिव कल्याणकारी। परमात्मा राम। परमात्मा राम उनको बोलते हैं, दाता राम सिर्फ हम्म। उनका कार्य देने का है। लेने का कुछ नहीं है। हाँ, न प्रकृति से वायु लेते हैं वो, न जल धारण करते हैं, न पांचों तत्व की कोई चीज को अपने पास आने देते हैं वो। हम्म। जब वो पांचों तत्व में नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, कर्म भोग जो रहते हैं। जब प्रकृति को हम धारण कर लेते हैं, पांचों तत्वों को, तो कर्मों के बंधनों में बंध जाते हैं, बंधायमान हो जाते हैं। और फिर प्रकृति से जो चीज लेते हैं उसको फिर लौटाना भी पड़ता है। बिल्कुल, जिससे जो चीज ली उसको लौटाना पड़ता है भाई, हम्म। बरोबर तो करना है ना हिसाब किताब। अब हिसाब किताब बरोबर होगा तभी व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। अब परमात्मा राम प्रकृति से कुछ लेते ही नहीं है, हाँ, तो प्रकृति को कुछ लौटाने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, और उसके चक्कर में उन्हें जन्म भी नहीं लेना पड़ता, शरीर बिल्कुल। धारण भी नहीं करना पड़ता है। हाँ, और दूसरी चीज क्या है, अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। हम्म। तो राम राज्य आएगा। आने से आएगा तो, लेकिन
जब हम बुलाते रहेंगे तो कोई व्यक्ति आएगा क्या? नहीं। पहले बात तो समझने की बात यह है कि हम सबको राम के हिसाब से बनना पड़ेगा। भाई हमको भी तो वैसा बनना पड़ेगा जैसे राम के राज्य में लोग थे। एक चीज अपन मान लें कि राम राज आएगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, राम राज आएगा, सब सुखी हो जाएंगे। लेकिन राम राज में हम जैसे मनुष्य रह पाएंगे क्या? पहले कोई तो नहीं अपने को रहेगा। देखना है कि हम रह सकते हैं कि राम के राज में। हाँ। और राम राज्य में का मतलब है जैसे राजा राम जी की बात करते हैं हम, तो राम राज्य से तात्पर्य ये है कि जब कोई व्यक्ति, राम जी के समय भी हमने देखा होगा कि राम जी ने बोला था कि जब तक सारी अयोध्या वासियों की, अयोध्या वासी मतलब पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति की मत एक न हो जाए हम्म। तब तक मैं राज्य नहीं करूंगा। जब सबकी मत एक समान होगी तभी मैं राज्य करूंगा। अभी तो देखो हम कितने अनेका अनेक मतों में बटे हुए हैं। सबकी अलग अलग मतें हैं। एक दूसरे की कोई चलने ही नहीं देता, ना किसी की सुनता है, ना किसी से बात करता है। तो ऐसे समय राम राज्य आ सकता है क्या? सोचने वाली बात है। तो इसके लिए हमको राम की तरह आचरण करना पड़ेंगे। पहले अपने अपनी, आप को सुधारना पड़ेगा। हाँ, अपनी मतें हमको श्री मत पे चलना पड़ेगा। जो राम की मत है, जो दाता राम की मत है, जिसको भगवत गीता बोला गया है, श्री मत भगवत गीता। श्री मत का मतलब होता है श्रेष्ठ मत। हम्म। उस श्रेष्ठ मत पे जब हम चलेंगे, जब भगवत गीता गाई जाएगी यहाँ पे, भगवत गीता का भी मतलब होता है भगवान के समान बनना। तो हम्म। राम जो है, दशरथ पुत्र राजा राम, उनका राज्य तभी आएगा जब हम सब अपने अंदर श्रेष्ठ मत पे चलेंगे। एक मत पे चलेंगे। एक मत पे चलेंगे, जो श्रेष्ठ मत है, जो श्रीमद् भगवत गीता जिसको गाई गई है, जिसको शिव भगवान वाच बोलते हैं, हम्म। उन भगवान के द्वारा जो मत हमको मिली हुई है, उस मत को हमको धारण करना पड़ेगा। चलने से भी मतलब नहीं है, उसको पहले उस ज्ञान को धारण करना है और फिर उसके अनुसार हमें कार्य करना है। इसे परमात्मा क्या बताता है? वो एक गीत भी लौकिक में चल रहा है कि घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हाँ अब वो घर में तुमने रावण को बैठा रखा है, तो राम कहाँ से आ सकते हैं? बिल्कुल। और तात्पर्य ये है, देखिए भाई जी, के अभी जैसे हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं, हम्म। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए घर से उसने शरीर छोड़ा, तो हम क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य भी बोलते हैं जब हाँ। जाते हैं लेकर के उनको, नाम सत्य है। ठीक है। नाम सत्य है। और दूसरी चीज ये है कि जब वो जाता है तो क्या बोलते हैं? नर्क की, नर्क से स्वर्ग में गया। स्वर्ग लोक की प्रस्थान करा उनने। प्राप्ति कहाँ करवाते हैं उसको? जब रसोई वगैरह सब कर देते हैं तो कहते हैं स्वर्ग धाम चला गया वो। हम्म। कोई व्यक्ति स्वर्ग धाम चला गया, तो इससे तात्पर्य क्या होता है? सिद्ध होता है कि अभी कहाँ था वो? नरक में। नर्क में। तो फिर हम नर्क को मानते ही नहीं है कि ये नर्क है। और नरक में तो राम आ नहीं सकते। और जब शरीर छोड़ देता है उसके बाद ही स्वर्ग जाता है व्यक्ति। जी। शरीर को जब तक धारण किए हुए तब तक नर्क में है। हम्म। तो ये नर्क जब है तो नर्क में राम राज्य हो सकता है क्या? नरक में रामराज कहाँ से आएगा? तो पहले स्वर्ग में इसको, रहेगा रामराज तो। इस धरा को हमें स्वर्ग बनाना होगा ना। पहले धरा को क्या, पहले तो अपने घर को ही स्वर्ग बनाना पड़ेगा। हाँ, जब हमारे घर को स्वर्ग बना लेंगे तब तो ये धरा और और, हर एक व्यक्ति के अंदर राम के गुण होना चाहिए। बिल्कुल। अब किसी के अंदर तो रावण के गुण हैं, किसी के अंदर मंथरा के गुण हैं, किसी के अंदर कैकई के गुण हैं, तो राम ऐसी जगह पे कहाँ से आ सकते हैं? अभी देखिए ना, आप घरों घरों में क्या चल रहा है कि एक बाप की संभाल चार बेटे भी नहीं कर पा रहे हैं हम्म। मिल करके, है ना। और उस समय तो देखो बेटे कैसे होते थे राम के समय, कि उन्होंने आज्ञा दी, वो दे भी नहीं रहे हैं पिताश्री आज्ञा, हाँ, लेकिन उनको लेकिन पता उनका चल वचन जाता है, निभाने के लिए। उनका वचन निभाने के लिए पुत्र 14 वर्ष का वनवास, ऐसे होते हैं राम, है वचन की सिर्फ बात को लाज रखने के लिए। तो आज के समय में तो पुत्र पिता से ही लड़ने को तात्पर्य है। हम्म। तो ऐसे समय को हम राम राज्य कह सकते हैं क्या? राम राज्य ऐसे नहीं आएगा। राम राज्य लाने के लिए पहले तो स्वयं को परिवर्तन करना पड़ेगा। स्वयं में राम के जो गुण हैं वो धारण करना पड़ेंगे, और फिर उसके बाद में इस प्रकृति को, इस धरा को स्वर्ग के लायक बनाना पड़ेगी हमें। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि
अपने घर तो साफ कर लिया और बगल के प्लाट पे जाके कचरा पटक दिया। और ये इस इसी प्रकार से थोड़ी धरती स्वर्ग बनेगी, है ना? तो पहले तो अपने मन में स्वच्छता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। फिर अपने घर में स्वच्छता पवित्रता चाहिए। अपने परिवार में जो भी रह रहे हैं सब में स्वच्छता पवित्रता होना चाहिए। फिर मोहल्ले में होना चाहिए, फिर अपने नए शहर में, फिर अपने देश में और फिर पूरे विश्व में। जब ही राम जी इस धरती पे आ सकते हैं। खाली मंदिर बनाने से राम जी नहीं आएंगे कि मंदिर बना दिया तो राम जी आ गए। मंदिर बनाने के बाद भी वहाँ सभी लोग जा रहे हैं दर्शन करने, अच्छी बात है। वहाँ भावना हमारी ऐसी हो जाती है कि हम ये धार्मिक कार्यों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, और फिर उसके बाद में आने के बाद फिर उसके बाद अधर्मी कार्य करते हैं। हाँ, अब हम मंदिर में तो जा भी रहे हैं दर्शन करने तो कम से कम वो प्रण करना चाहिए, प्रतिज्ञा करना चाहिए कि मुझे इनके समान ही बनना है। इनने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उन शिक्षाओं पर चलना है। अब दर्शन राम का जी ने कितनी शिक्षाएं दी। बिल्कुल, दर्शन का मतलब यही होता है हम्म। कि हमने दर्शन किए अगर उनको, तो उनके आचरण पे हमको चलना है। रामचरितमानस जो बनाया गया है हम्म, उसका तात्पर्य यही है कि राम जी के जो चरित्र हैं वो अपने मन में धारण करना। हाँ, रामचरितमानस का फुल। चरित्र का मतलब ये होता है कि हमारा चरित्र देखो, पहले उनका कैसा चरित्र था, उसके हिसाब से हमको अपना चरित्र बनाना जी। है ना? ना कि हमको उसको सिर्फ सुनना है और इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देना है। तो रामचरितमानस तो पढ़ी बहुत है हमने, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से भावुक होकर के पढ़ते हैं, मन से कि उसमें उसमें ही खो जाते हैं। लेकिन वो याद रहेगा 2 दिन बाद क्या खाली करा हमने। मनोरंजन के तौर पे हाँ, पढ़ते हैं रामायण भी, हम्म, लेकिन उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। अगर रामायण को अपने जीवन में धारण करें तो हर एक व्यक्ति राम के समान बन सकता है और हाँ, वो गुण अपने अंदर ला सकता है। और अभी राम जी तो आ चुके हैं। बिल्कुल, लाएंगे नहीं, आ चुके हैं राम जी। लेकिन कौन से राम आए हैं ये लोगों को अभी मालूम नहीं है। परम पिता परमात्मा शिव राम वो इस धरा पर आ चुके हैं और उनको आए हुए करीबन 82-83 वर्ष हो चुके हैं। 88 वर्ष। 88 वर्ष हो चुके हैं उनको जहाँ पे आए हुए। लेकिन लोग अभी ढूंढ ही रहे हैं कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। लोगों को ये मालूम ही नहीं कि राम जी आ चुके हैं। नहीं, वो क्या है, कई जगह बोला भी गया है शास्त्रों में भाई जी, कि जो परमात्मा जब आता है गुप्त तो रूप से आते हैं। साधारण तन में आएगा। पहले तो साधारण तन में, अब वो साधारण तन में आने के कारण क्या है, कोई व्यक्ति उसको जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। साधारण मतलब रामायण में भी ये चीज दिखाई गई है, वहां दर्शाई गई है कि रावण को ये कई बार बोला गया। उसमें एक मेघनाथ चौपाई। ने भी बोला, सबने बोला कि वो राम है, वो प्रभु है, तो आप उनकी शरण में चले जाओ। हम्म। लेकिन रावण ने अहंकार के बस में यही बोला कि वो तुच्छ मानव हम्म। मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसको तो तुच्छ माना भी समझा उसको है। साधारण मनुष्य तन बोला ना, हाँ। तो साधारण तन में देख करके उसको पहचान नहीं पाया, जबकि चारों वेदों का ज्ञाता था रावण, ब्राह्मण था, वो चारों वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था। उसके बाद भी परमात्मा को नहीं तो पहचान पाया। आज भी यही चीज को अभी समझो सही। हाँ। कि जितने भी शास्त्रवादी हैं, जो ज्ञानी हैं, चारों वेदों को जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, तो जब रावण जैसा व्यक्ति नहीं जान सका, राम को पहचान पाया, अंत में पहचाना, तो अभी कैसे सब लोग पहचान सकते हैं राम को? वो समय इतने गुप्त रूप से है। गुप्त रूप में आए हैं परमात्मा राम, और साधारण तन में आते हैं और गुप्त रीति से अपने राम राज्य की स्थापना भी कर रहे हैं। बिल्कुल भाई जी, कर सबको रहे हैं वो। जो परमात्मा को पहचान चुका है वो उनकी राज्य में आने की तैयारी भी कर रहा है और वो गुण भी भर रहा है अपने अंदर और परमात्मा से हर चीज प्राप्त कर रहा है। तो भाई जी राम जी तो आ चुके हैं। अब लोग उनको पहचाने, ये उनकी बुद्धि के ऊपर है। और दूसरी बात भाई जी, एक और समझने वाली बात है कि व्यक्ति ये क्यों नहीं समझता कि ये जो राम जी आए थे, दशरथ पुत्र राजा राम जी आए हुए थे, इनके पास जो राजपाट आया वो दशरथ जी के द्वारा मिला। जी। दशरथ जी को भी तो किसी ने बनाया होगा, हाँ, कहीं उनके से तो ये पूर्वजों। राजपाट मिला होगा।
ये राजपाट कहाँ से मिला? अगर हम्म। मानते हैं चलो वो प्रथा चली आई कि सतयुग में मिले, तो सतयुग में कृष्ण जी आए तो उनको भी देने लक्ष्मी नारायण जी आए, तो लक्ष्मी नारायण जी को ये राजपाट किसने दिया? ये नहीं पहचान पा रहे तो लोग। हम ये तो समझे कि ये कहीं ना कहीं से तो राजपाट आया होगा, जहां से ये चला है। तो प्रमुख कौन? तो हम्म। प्रमुख दाता राम ही होंगे, शिव बाबा, जो जन्म मरण में नहीं आते हैं। उन्हीं का काम है कि इस नर्क को स्वर्ग में बनाते हैं वो। तो तब राम राज आएगा। परमात्मा भी गुप्त है, और उनकी जो देने की प्रक्रिया है वो भी वो गुप्त भी रहती गुप्त है, रहती दिखाई है। नहीं देती है कि क्या दे दिया भगवान ने। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, लेकिन ये मालूम नहीं देता कि कब छप्पर फाड़ेगा। और देने वाला जब भी देगा वो ऊपर ही रहेगा। हाँ। हमेशा इशारा किया गया है कि वो ऊपर से ऊपर, ऊंचे से ऊंचा रहने वाला, जिसका धाम है वो परम धाम, जहाँ कौन रहता है? शिव महतत्व, जहाँ बोलते हैं शिव बाबा जहाँ रहने का स्थान है। तो हम्म। देने का कार्य शिव ऊपर बाबा वाले, का ही है। ऊपर वाले का ही है, हाँ, वो नीचे वालों को देता है। बिल्कुल। तो परमात्मा राम आ चुके हैं, अब साधारण तन में आए हैं, और अपना जो वर्षा है, प्रॉपर्टी है, वो अपने बच्चों को बांट रहे हैं। और राम राज्य स्थापन होने में मात्र 12-13 वर्ष बचे हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हमें राम की तरह ही अपने अंदर चरित्र बनाना पड़ेगा, वैसे ही गुण भरना पड़ेंगे, और उनके राज में जब ही हम जा सकते हैं, राम के राज्य में। तो ये है राम राज का तात्पर्य। जी भाई जी। भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति।